जैसा कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में करते करते यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फील्ड है। यहाँ पर कुछ युवा और कुछ प्लेयर जो कि यहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ पर उनके कोच सर हैं, जिनका नाम विजय सर है। सर नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार और थैंक यू सो मच आपके इस यूट्यूब पे सब्सक्राइब के लिए। सर जैसा कि कल दिखा रहा है कि एनडीए सरकार 400 पार दिखा रहा है, तो इस पर आपका क्या राय है? किस सरकार बनेगी? निश्चित तौर पे कल माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे आने वाली है। और जो 400 पार का एक आंकड़ा दिया गया था, मुझे जिस हिसाब से रुझान आ रहा है, तमाम न्यूज़ चैनलों का रुझान आ रहा है कि 370, 380, लेबर 400, मुझे निश्चित तौर पे लग रहा है कि माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर आम जनता, हर जनमानस भारतीय जनता पार्टी समर्थन में उठ रहा है। तो विपक्ष का इस पर मुद्दा बना के खड़ा हो गया है कि ये जो है एनडीए सरकार जनता पे मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। इस पर क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे इस पर विपक्ष के पास कोई भी ऐसा कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि शुरू में जब ये कार्यकर्ता मेहनत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित तौर मैंने देखा कि इनके बूथ से लेके मंडल से लेके सारे पदाधिकारी लगे रहते हैं और उस समय ये इस चीज़ की बात नहीं करते। पर जब ये एग्जिट पोल का नतीजा आ जाता है या जिस रिजल्ट आता है, जिस तरीके से विपक्ष तरफ से टिप्पणियाँ की जाती हैं कि ईवीएम में दिक्कत हो रही है, इसमें दिक्कत, मैं कहना चाहूँगा कि अगर उपचुनाव जो होता है उसमें भी तो ईवीएम से ही होता है, उससे क्यों नहीं टिप्पणियाँ की जाती है? और ये सरकार की जांच का विषय है। आप लोगों को मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि अगर आपको ईवीएम से जिस भी बूथ में, जिस भी लोकसभा में अगर गड़बड़ी लगती है तो आप जांच का विषय बनाएं। अगर आप सही पाए जाते हैं तो इसका सारा पैसा जो है निर्वाचन देगा, नहीं तो उसकी जिम्मेदार। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया और पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जहाँ पर 2014 में बीजेपी सरकार की सीटें बहुत कम थी और 2019 में बहुत कम, उससे भी कम थी। इस बार तो ऐसा ग्रोथ दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर जो रूलिंग पार्टियाँ हैं वो भी जो है कमजोर पड़ गई, बीजेपी बहुत आगे जा रही है। इस पर आपका क्या लगता है? देखिए, ये जो आगे जा रही है इसका नतीजा निश्चित तौर पे अभी आपके सामने तक 4 दिन को आएगा। और आप देखिए कि अगर दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात, कांग्रेस की बात करें, तो आप देखे होंगे कि अगर हमारे माननीय जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट ही सरकार बनाई। उन्होंने कांग्रेस को विपक्ष करके, आज वो लोग गठबंधन है, माननीय मोदी जी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिएगा, यही माननीय अखिलेश यादव जी हमारे समाजवादी पार्टी के एक समय था जिसमें गठबंधन था, गठबंधन जब इनको टूटा तो इन्होंने ये टिप्पणी की कि कांग्रेस की वजह से हम वोट नहीं पा रहे। यही गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से किया था। हमने आज भी याद है कि हम अपने फूलपुर विधानसभा में देख रहे थे, एक तरफ हाथी थी और हाथी के ऊपर साइकिल लादी गई थी। और जिस समय हाथी और साइकिल का गठबंधन टूटा, यही आपके कुछ तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नीच जाति और दलित समाज को वोट दिए, कहे कि इनका वोट हमको मिला, हमको नहीं मिला। फिर इन्होंने कांग्रेस की अपेक्षा यही की और यही हाल केजरीवाल जी का था। यही आप देखिए पंजाब में भी देखिए कि इस तरीके से कांग्रेस के अगेंस्ट ही सब खड़े हुए। पर आज ये है कि माननीय मोदी जी के विपक्ष में सारी नीति इंडिया गठबंधन बनाई है और निश्चित तौर पर वो विपक्ष कह रही है कि इस बार चुनाव विपक्ष नहीं लड़ रहा है, जनता लड़ रही है। इस पर आपका कहना है? अगर जनता चुनाव लड़ रही है तो कल 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। और जिस तरीके से माननीय मोदी जी के प्रभावित लोग, आप वो किसी भी योजना देखिएगा या आप घरेलू देखिए, उज्ज्वल योजना देखिएगा, तो माननीय मोदी का जनता चुनाव लड़ रही है। तो मेरे हिसाब से तो कल 4 जून है, रिजल्ट आ जाएगा। और शायद हम लोगों ने प्रचार में अगर 4 जून को जनता चुनाव लड़ती तो शायद ये तमाम मीडिया वाले जो एग्जिस्ट भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कह रहे हैं कि सरकार आएगी, शायद ये ना कह पाते हैं। भैया देखिए, जैसे क्या कहते हैं, अभी आपने कहा कि तमाम मीडिया जो है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में कह रही है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यही आज तक की मीडिया अंजना उन सब ने कहा कि राजस्थान में जो है 35 सीटें आएंगी, लेकिन वहाँ पर तो सीट ही 35 है। तो हम कैसे मान लें उनकी बातों को? पहली बात तो ये जो तुष्टिकरण की राजनीति करती है वो किसी विपक्ष की पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं कि एक मोदी मीडिया है। मोदी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे मीडिया जो होती है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। निश्चित तौर पे उस पर हमें विश्वास नहीं। अब ओम कश्यप जी का या तमाम और भी मीडिया चैनलों का क्या रुझान है? आंकड़ा दिया जाता है, आंकड़ा सही भी हो सकता है, आंकड़ा गलत भी हो सकता है। पर अगर विपक्ष ये कह रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित तौर पर अगर जनता चुनाव लड़ रही है तो कल 4 जून है, ज़्यादा देर की बात नहीं। आपको कल खुद ही समझ में आ जाएगी कल मोदी जी पीएम बनने वाले हैं या राहुल गांधी जी पीएम बनने वाले। पर मेरा ऐसा अनुमान है कि पूरी जनता समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर इंडिया अलायंस जीतती है तो आप अगर उसमें प्रधानमंत्री क्या देखना चाहेंगे? मैं एलायंस, पहली बात तो मुझे विपक्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसे मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा दिखे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। क्योंकि लोकसभा में जिसकी सीटें ज़्यादा रहेंगी जिस स्टेट के, जैसे कि आपके बिहार के
आदरणीय तेजस्वी भैया ने ये कहा था जिसकी जितनी भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। पर वहीं पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जब हिस्सेदारी की बात की बिहार में, तो उन्होंने उसके पीछे हटने लगे। तो जब आप कहते हैं कि जिसकी जितनी भारीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो अगर इस समर्थन पे विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि पीएम का चेहरा कैसे मान ले। कल हमने कांग्रेस को जो लोगों ने बात किया, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता खुद ही समाज में कांग्रेस के प्रति नहीं है। तो आप देख रहे हैं, आप फुलपुर 51 लोकसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं। यहाँ पर भाजपा सरकार की ओर से कुछ बोलना चाहते हैं, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? भैया हमको जो है अपने अखिलेश भैया को चलिए, जैसा आप देख रहे हैं जनता अपना अपना मत दे रही है। इस पर अब इसका निर्णय कल ही पता चल पाएगा कि सरकार किसकी बनती है। जैसा कि जनता बहुत ही उत्साहित है, कल जो सरकार बनेगी देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए नई सरकार बनने जा रही है। तो हम सभी से यही कामना करते हैं कल